भैया मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी बाबू? अरे मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ कि मेरी बराबरी का कोई ठाकुर नहीं है, कोई जमींदार नहीं। और भाग में क्या दौलत, मेरा बेटा तो बैरिस्टर है। कि मेरे बेटे को छोड़ करके दूसरे लड़के को मेरी बहू क्यों लाइक करेगी, क्यों लव करेगी? लो लो पहले बता बहू का मतलब सारी मारूंगा का दांत काट टूट जाएगा। वो क्या है? स्वामी जी तो क्या हमारी बात पर विश्वास नहीं ना? हम तुम्हार कसम खा के कही तो बहुरिया सब लेके कमरा लड़का खाते भाग गए। मालिक तू मेरी कसम खा रही है? मेरे साथ हाथ रखने जा रही थी, मेरे को मारना चाहती है? अरे कसम खाना अपने बाप की कसम खा जा जीवन की, मेरी कसम क्या खाएगी? उसको दूसरी कसम खा जा करके मेरी कसम खा रही है। अभी बताता हूँ तुम दोनों को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूँ। मैं ऐसे नहीं बैठने वाला। कोई है? अभी बताता हूँ मैं। तू घाटमपुर जा करके पता लगा, प्रताप सिंह से पूछ कि उसकी बेटी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर उसकी बेटी वहां नहीं गई है तो उसे कह देना कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़की के साथ निकल। अब वो पूछता है कि ये खबर किसने दिया है, तो इन दोनों को मत बताना। जी बाबू साहब, नहीं तो मेरा दोस्त इन लोगों को विश्वास नहीं करेगा। मेरे को कह देना कि बड़े बाबूजी ने एक खबर मेरे को दिया, मेरे को भेजा है और ये खबर देकर के फौरन मेरे पास। ठीक है बाबू साहब, मैं ऐसे नहीं बैठने वाला हूँ। घाटापुर जाता हमें बहुरिया का मैके जाता है बेटवा। अगर हमारा बहुरिया मिला था तो लिया है बेटवा। बता दिया तुम्हारा साथ बहुत रोवत है, 4-5 दिन से खाना पीना कुछ खाए नहीं ना। हम कहे हमसे कम गलती हुई थी तो छोड़ के चली गई। हमें करक माता जो पई है देवी की तरफ तुझे सही ना जा बेटवा। लिया है मिला था वो वही बेटवा। ए सावित्री, सावित्री, हवाओं के रुख को देख करके मैं जान लेता हूँ कि ये बादल कहाँ पानी देने वाला है। ये बाल हमारे फूट में नहीं पके हैं। अपने उम्र के 55 दीपावली देख सकता हूँ मैं। मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती है। नो, तुम 3 लोग घर के अंदर थे, मेरा बेटा मंजीत भी नहीं था, तुम दोनों और बहू, चौथा कोई नहीं था। और बहू ऐसा कर नहीं सकती है, कुछ ना कुछ उसके साथ में हुआ है। सिर्फ एक बार मेरी बहू मेरे को मिल जाए, मैं उससे ये जानकारी कर लूं कि कैसा बर्ताव उसके साथ हुआ है जो घर छोड़ने पर मजबूर हुई है। अगर कोई पकड़ तुम दोनों से मेरे को मिल गई तो साली काट डालूंगा मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ एक बार बहू मिल जाए, अगर कोई शिकायत मिली तो पटवा करके भोरे में जमा करके नक्शे में पहुंचूंगा। तेरा बाल मेरा एक बार भी नहीं उठा पाएगा। अगर मैं अपने आप में आ गया तो कहता है हवा के रुख में देखकर पहचान लेता हूँ कि बादल बारिश कहाँ देने वाले हैं। देखो राजा ढूंढो अब तुम अपनी बहुरिया को कहाँ गई है साले। ढूंढते ढूंढते उम्र खत्म हो जाएगी इसकी। चलो इसको साले को जाने दो, मजा साला। चलो हम तो आराम करते हैं। आओ इनको समझा दो जो चिल्लाहट मचा रहे हैं ना। याद रखो तुम लोग भी आवाज उठा रहे हो, कहते हम मार डाले तुमको, तुम्हारा भी वही हासिल करूंगा जो उसका किया है। याद रखना। पहले एक बात और तो बताइए,
ई चिलगोहार अपन अपन इज्जत कमा के बंद गई है। हाँ या गौ दादा ही तोका बधवा था 25 लट मरबो गए जान लिया तुम्हारे दिमाग ठिकाने ला के होश में रहा। हमारे तेरे पता पूरा गांव जैसी भी पटोगा पूरा। हां जब घर में घर होइए तब पता लागी। एक चीज और बता दे नाम कहिए पूरे राशन में खरीद हो गए गांव के तो भूखे महीने तक पता लागी तुमको। हमारे तेरे पता है केशवाल प्रधान हमें कहते हैं भाई कहते। हां देखा जौन को गया हम ही से को गया जौन का खाना लपटा काटी गई जाओ जब को गया ना ठोकर मार के भगोगे करवा के बस रे जान लिया। हां और रही बात रनवा का रनवा की तरह 3 के 65 पढ़ा रहे जब 16 साल के इंसान दो लड़का के महतारी दो चार खून आ जाओ आप रनवा जान जान बड़ी घमासान बची इसके वजह से अपन अपन जो बहुत चिल्ला था ना तुम्हारे खेत में बकरी का घर खड़ी होगा। हमारी बेटी के शादी के काफी दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक बेटी को लाने के लिए हम सोलापुर नहीं गए। लेकिन मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्तेदार बेचारे नेक हैं। वो जिस तरह से हमारी बेटी है वो लोग भी अपने बेटी की तरह मानते हैं। लेकिन फिर भी आज नहीं तो कल मैं सोलापुर जाऊंगा और कुछ दिनों के लिए अपने बेटी को अपने पास ले आऊंगा। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। कहो कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब क्या आपकी बेटी आपके घर आई है क्या? क्या हमारी बेटी? जी हमारी बेटी तो अपने ससुराल में है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बहुत गजब हो गया ठाकुर साहब। क्या हुआ? आपकी बेटी सारे गहने जेवरात लेकर के किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। ये खबर लेकर के तुम्हें किसने भेजा है? ठाकुर साहब ये खबर बड़े बाबू ठाकुर राणा साहब ने भेजा है। क्या राणा साहब ने भेजा है? जी ठाकुर साहब। बेटी ये क्या किया तूने? ये सब कुछ करने के पहले एक बार अपने पिता के बारे में सोच लिया होता। अब मैं अपना ये काला चेहरा इसके सामने दिखाऊंगा। मैं जिंदा नहीं बचूंगा। या भगवान ठाकुर साहब अपनी बेटी का गम बर्दाश्त ना कर सके ये दुनिया से चल बसे। चलता हूँ ठाकुर साहब की लाश को लेकर के गंगा माँ की गोद में दफन करता हूँ। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। मंजीत वापस आ गया है। मंजीत वापस आ सुना बेटा जो बात उससे बता रहे हैं अपने बाप से वही बात को बताइए। माता खा लिया समझ में आ गया।
क्या बात है माँ, आप इस तरह बिलक कर क्यों रो रही हैं? बाबूजी तो ठीक है ना? और शोक ग्रसित परिवार सभी माती बतावे कर रो रहे हैं और मुझसे कुछ बतलाया नहीं जा रहा है। भैया आप भी वहां चुप बैठे हैं, तो भैया बतलाओ साहब क्या मान रहा, भैया बतलाओ। कुछ नहीं चुप हो बैठे यहाँ, कल से मैं भी न घर में नजर आऊंगा। भैया बात क्या है, क्योंकि आप लोग मुझसे कुछ बतलाते क्यों नहीं है, और हमारी प्रिया कहाँ पर है, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। भैया बहुत गजब हो गया। क्या गजब हुआ है? जो कभी नहीं हुआ इस हवेली में, वो पहली बार हुआ है। लेकिन हुआ क्या है? जानना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारी प्रिया ने क्या किया है। क्या किया है मेरी प्रिया ने? तुम्हारी प्रिया सारे रेव लेकर किसी लड़के के साथ भाग गई। और 3 दिन से मैं उसी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तेरी माँ कहते कि भैया ये झूठ बोल रहे हैं, हमारी प्रिया मुझे छोड़कर किसी गए लड़के के संग बात कर नहीं जा सकती है। बोलो ना माँ, कहते कि ये झूठ है, भैया झूठ बोल रहे हैं, बोलो ना माँ। ऐसे कहते बेटा ये बात झूठा है, भैया सबसे और लगे तुम लड़का के साथ में भाग गए। माँ अगर हमारी प्रिया मुझे नहीं मिलेगी तो आज के बाद ये तुम्हारा बेटा भी इस हवेली के अंदर कभी नजर नहीं आएगा। मैं अपने आप को मारकर समाप्त कर दूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। लड़का के साथ चली गई, हम कहीं का हट्टा कट्टा खूबसूरत सामान में जमा खा दिए, कभी पहले वाले कभी लड़के के साथ
चलिए हमें इधर भाषा को महीने में चला रोवा ना बेटा तू रोवा ना मां करे पाटता है रोवा ना जाता तो जाएगा बेटा जाएगा तो कभी की रह लो मैं तो चल जाएगा बेटा का करता वाह बाबा, आप अपने मुखारबिन से बड़े सरल लफ्ज़ से कह दिया कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करोगे। माँ अगर इंसान चाहे तो सारी जिंदगी शादी करता ही रहे, लेकिन इंसान के जीवन में सिर्फ 2 ही शादियां होती है। पहली शादी वो जब 18-20 साल में होती है, और दूसरी शादी वो जब 4 के कंधों से जाता है। आप कहती है कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। मुझे आप लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप हमारी किस तरह की माँ है, क्योंकि आज से नहीं बचपन से लेकर आज तक हम तुम्हारी आंचल की छांव में पले गए। हम तुम्हारी हर आदतों से वाकिफ हैं कि आप हमारी किस तरह की माँ हो। मुझे आप लोगों की बातों पर विश्वास नहीं है। ये बात मैं अभी जाकर पिताजी से पूछता हूँ कि सच्चाई क्या है। विश्वास है जो रनवा करे वो मनतवा करे और जो मनतवा कहे वो रनवा करे। माँ इनको सबको जाने दो, कहे तो जाने दो। चलो आज 3 दिन हो गए, भोजन भी नहीं मिला। चल के मुझे भोजन दीजिए, इनको मरने दीजिए। एक बात ये बता, तुम लोग नौटंकी देखने आते हो कि हम बकवास करने आते हो? आखिर ये मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा? मैंने अपने लाइफ में कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया। सभी लोगों को हमेशा आइडेंटिकल समझता रहा कि सारी दुनिया के गमों का ठीक लगा करके मेरे सब कुछ खो गया बच्चा। हमारे घर के अंदर आज वो हुआ है जो हमारे कभी पुरखों में नहीं हुआ था। मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सब कुछ खाद में मिल गया। बाबूजी, आज जो मैं आपसे पूछूंगा आप मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, हमें सब कुछ सब सच बतलाओगे बाबूजी। और हुआ क्या हकीकत पिताजी बता।
पास गया था, माँ और भाई कहते गए कि हमारी प्रिया जेवर लेकर किसी गई लड़के के संग भाग गई है। लेकिन बाबूजी, वो मुझे छोड़ कर क्यों जाएगी? क्योंकि जब हम पहली बार